पर्दे की दुहाई देकर जो लोग अपने बहन बेटियों को पढ़ने नहीं देते थे, अपने घर के महिलाओं के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाकर महिला डॉक्टर ढूंढते हैं। जो महिला 1 महीना रोजा रख सकती है, ईद की शॉपिंग कर सकते हैं, ईद की सारे तैयारी कर सकते हैं, तो ईद की नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? हेलो दोस्तों, आज भारत के मुसलमान जो बर्बादी की हालत में है, इस बर्बादी हालत का शुरुआत कैसे हुआ और कहां से हुआ पता है आपको? और इस हालत के लिए दूसरे धर्म के ऊपर जो ब्लेम किया जाता है, ये कहां तक सही है? आइए समझते इसका रूट कॉज क्या है। थोड़ा सा समय निकालकर जिंदगी में कम से कम एक बार इस वीडियो देख लेना। इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। जब टेलीविजन लॉन्च हुआ था, तब मौलवियों ने फतवा दिया टेलीविजन देखना हराम है। टेलीविजन से मुसलमान समाज को पूरी तरह दूर रखा गया और दुनिया भर लोगों ने टीवी देख देख कर दुनिया भर के न्यूज, राजनीति, अर्थनीति, ज्ञान विज्ञान के बहुत सारे नॉलेज गेन किया। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोशल साइंस, साइंस का बहुत सारे नॉलेज गेन किया। दुनिया भर के लोग तेजी से मॉडर्न होने लगा। लेकिन मौलवियों ने मुसलमान समाज से टीवी दूर करके मुसलमानों को अंधेरे में रख दिया। जब मोबाइल लॉन्च हुआ तो मोबाइल में वीडियो देखना तो हराम बोला ही था। मोबाइल से फोटो उठाना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना भी हराम बोला था। बाद में जब सब कुछ डिजिटलाइजेशन होने लगा, तब मौलवियों ने बोला कि विशेष कारणवश तो फोटो उठाना जायज है। उन लोगों ने यूट्यूब, फेसबुक, इन तमाम सारे सोशल मीडिया पर रोक लगाया था। बाद में जब उन लोगों को पता चला कि वीडियो बना कर पैसा कमा सकते हैं, तब उन लोगों ने वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगा और लोगों से लाइक, कमेंट एंड शेयर मांगने लगा और ये भी बोलने लगा कि ये सब वीडियो शेयर करने से स्वाब मिलेगा। ऐसे ही हुआ एजुकेशन के साथ। जब ब्रिटिशर ने वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, तब मुसलमानों ने बोला कि ब्रिटिशर ने हमारी बाप दादा की रियासतें खत्म करके स्कूल स्टैब्लिश कर रहा है, मतलब वो लोग हमारी ईमान को बर्बाद करना चाहता है और हम तो मुसलमान हैं, हम मदरसा में ही पढ़ेंगे। ऐसा बोल के मुसलमानों ने वेस्टर्न एजुकेशन को डिवोर्स दे दिया था और आज मुसलमानों की हालत आंखों के सामने देख लो। एजुकेशन में मुसलमानों की हालत इतनी बुरी है कि इंडियन मुस्लिम समाज में ग्रेजुएट लोगों की रेशियो दलित से भी कम है। इंडियन मुस्लिमों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अफ्रीकन कंट्रीज से भी बदतर है। जब सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन रखा था, तब देवबंदी मौलानाओं ने इसके खिलाफ मूवमेंट चलाया था। अगर देवबंदी मूवमेंट एंड तबलीग जमात की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आज मुसलमानों की इस कंडीशन के लिए बहुत हद तक ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है। उन लोगों ने ये हराम वो हराम ये बोलकर मुस्लिम समाज की सत्यानाश कर दिया। बाद में जब थोड़ा बहुत वेस्टर्न एजुकेशन की जरूरत समझा, तब सिर्फ लड़कों को ही स्कूल भेजना शुरू किया। लड़कियों को स्कूल जाने ही नहीं देता था। इवन कि मदरसा में भी उन लोगों को भर्ती नहीं किया जाता था। पहले बोलता था कि लड़कियां स्कूल कॉलेज जाएंगे, गैर लड़कों के साथ उठना बैठना करेंगे, ऐसा करेगा तो पर्दा का क्या होगा, ऐसा करेगा तो लड़कियों का चरित्र नष्ट होगा और बाप दादाओं की इज्जत पर आस लगेगा। वो लोग ये भी बोलता था कि लड़कियां इतना पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, आखिर में उनको तो खाना बनाने के काम ही करने पड़ेगी। पर्दे की दुहाई देकर जो लोग अपने बहन बेटियों को पढ़ने नहीं देते थे, वही लोग जब अपने बहन बेटियों के ट्रीटमेंट की जरूरत होती थी, अपने घर के महिलाओं के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाकर महिला डॉक्टर ढूंढते हैं। उन लोगों को क्या पता है कि महिलाओं को जब पढ़ने ही नहीं दिया तो महिला डॉक्टर के हाथ से मिलेगी। अपने घर के बहन बेटियों के चेहरा किसी गैर मर्द ना देखे, इसलिए उन लोगों ने बनाया गर्ल्स स्कूल, बनात मदरसा। बट इनमें पढ़ाने के लिए चाहिए सार हुजूर, क्योंकि गर्ल्स स्कूल एंड बनात मदरसा में पढ़ाने के लिए उनके पास तो क्वालिफाइड महिला टीचर ही नहीं है। कितना अजीब सिस्टम बनाकर रखा है ना उन लोगों ने। जब जमाना थोड़ा बहुत एडवांस हुआ, तब उन मुल्ला लोगों ने बोलने लगा कि लड़कियां पढ़ सकते हैं, लेकिन पर्दे में रहकर पढ़ सकते हैं, नौकरी नहीं कर सकते हैं। उनके कहना है कि महिला अगर नौकरी करने जाएगा तो घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कोई पुरुष ना देखे, इसके लिए पर्दा करना पड़ता है और इस पर्दा करने के लिए कपड़ा सिलवाने के लिए टेलर के पास ही जाना पड़ता है। उन लोगों के पास तो महिला टेलर है ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने महिला टेलर का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा। इन बेवकूफों को कौन समझाएगा कि अगर महिला नौकरी नहीं करेगा तो उनके महिलाओं को कौन पढ़ाएगा? पुलिस की नौकरी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। पुलिस की नौकरी करना डायरेक्ट हराम बोल देते हैं वो लोग। बट कहीं पर नेचुरल डिजास्टर जैसा आपदा आ जाए तो इसमें फंसे हुए महिलाओं को रेस्क्यू करने के लिए उनको महिला पुलिस चाहिए। उनको महिला पुलिस इसलिए चाहिए क्योंकि पुरुष उनको देख नहीं सकता, सो नहीं सकता। अगर किसी तरह पुरुष उनको देख लेगा, सो लेगा तो जन्नत नसीब नहीं होगा।
उनकी लॉस में महिला पुलिस की नौकरी करना हराम है, बट इनको रेस्क्यू करने के लिए, हेल्प करने के लिए महिला पुलिस की जरूरत है, नहीं तो उनकी ईमान बर्बाद हो जाएगा। अब मेरा मुल्ला मौलवियों से सवाल है, अगर उनके लिए पर्दा इतना जरूरी है तो पर्दे के लिए सारे इंतजाम क्यों करके नहीं रखा? महिला डॉक्टर, महिला के हॉस्पिटल, महिला टीचर, महिला स्कूल, महिला ड्राइवर, ये सब की महिला ब्रांच क्यों बना नहीं लेते? सऊदी अरब में जब महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देने लगा सरकार, तब कुछ धर्म के अंधे लोग रोने लगे, ये बिलाप करने लगे कि हाय अब इस्लाम का क्या होगा, सऊदिया ने इस्लाम को बर्बाद कर दिया, क़यामत को बुला लिया। एक मिनट सोचो, पहले सऊदी में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस की परमिशन नहीं थी, तब पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब कंट्री से अपने महिलाओं को स्कूल, कॉलेज, ऑफिस का सारी इधर उधर ड्रॉप करने के लिए ड्राइवर हायर करते थे। वही इन ड्राइवर के साथ उन महिलाओं की कभी कभी लाभ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो जाते थे। उनके महिला दूसरे देश, दूसरे धर्म के ड्राइवर के साथ नाजायज संबंध बना ले वो मंजूर है, लेकिन खुद कार ड्राइविंग कर ले ये मंजूर नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से ड्राइविंग करने से महिलाओं की ईमान खराब हो जाती है। आजकल लिबरलाइजेशन के जमाने में मुस्लिम महिला पढ़ लिख कर ऑफिसर, प्रोफेसर, डॉक्टर, टीचर, वकील, ये सब तो बन सकते हैं। टीचर बन के स्टूडेंट को ज्ञान दे सकते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट की बात कर सकते हैं, हजारों किलोमीटर दूर कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, घूमना फिरना, शॉपिंग करना सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन घर से 100 मीटर दूर मस्जिद नहीं जा सकते हैं। ये महिला इतना पढ़ लिख कर ये ज्ञान, ये पोजीशन, ये रुतबा किस लिए हासिल किया? सिर्फ अपने तक सीमित रखने के लिए? डॉक्टर बन के घर के 4 दीवार में बंद होने के लिए पढ़ते हैं? आज भारत में मुसलमानों की जो कंडीशन चल रहा है, आज मुसलमानों के खिलाफ जो कंस्पिरेसी रचना किया जा रहा है, ये कितना डेंजर हो सकता है समझ सकते हो? मान लो आज भारत में कहीं पर पॉलिटिकल टेंशन में किसी एक इलाके के सारे मुस्लिम पुरुष कहीं पर आंदोलन करने के लिए पहुंचे और वह सारे मुस्लिम पुरुषों को मार दिया जाए, तो इस कंडीशन में मुस्लिम महिला अपने बाप, भाई, बेटा ये सब को ढूंढ के लाने के लिए और काफन दफन करने के लिए उनके पास कैपेसिटी नहीं है। पूरे गांव में एक भी मुसलमान महिलाओं को गाड़ी चलाना नहीं आता है। आज भी मुस्लिम समाज में ऐसे बहुत सारे महिला है जो घर के 4 दीवार के बाहर कुछ नहीं देखा है, अपने हस्बैंड के अलावा ना किसी को पहचानते हैं। उनको अपने घर से 1 किलोमीटर दूर छोड़ के आओ, वो घर नहीं पहुंच सकते हैं। 10 लोगों को लीड करने के लिए उनके पास कैपेसिटी नहीं है। इस हालत में मुस्लिम महिला पुरुष विहीन जीवन एक दिन के लिए सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिस जमाने में उनके खून पीने के लिए दुश्मन तैयार है, इस जमाने में वो लोग दुश्मन के बीच इतने जहालत के साथ कैसे जी रहे हैं। देखो आज के दुनिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए मुसलमान खुद जिम्मेदार है। दूसरे धर्म के लोग इसमें 0.1% भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, समझ लेना। आज के जमाने में तुम्हारे घर के माता बहने बाहर जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल कहीं पर जा सकते हैं। इवन कि आजकल इलेक्शन में भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। आजकल महिलाओं के लिए सब कुछ पॉसिबल हो गया। प्रोफेसर, टीचर बन के पढ़ा सकते हैं, लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, डॉक्टर बन के सेवा कर सकते हैं, वकील बन के सेवा कर सकते हैं, लेकिन घर से 50-100 मीटर दूर मस्जिद जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अगर तुम बोलो कि महिलाओं को मस्जिद जाने की अनुमति देना चाहिए, तो कुछ लोग बोलेंगे कि महिला मस्जिद में जाएगा तो पुरुष महिला एक साथ होगा तो समाज में बुराई आ सकता है, महिलाओं के चेहरा दूसरा पुरुष देख लेगा। अरे भरुए के टट्टे, जब तुम्हारे महिला शॉपिंग करने जाते हैं तब तुम्हारे महिला को किसी गैर पुरुष नहीं देखते, और तुम्हारे गांव में अगर तुम्हारी महिला को किसी ने देख लिया तो तुम्हारी इज्जत उतर जाएगा। सारा दुनिया घूम के आ जाता है, और जब मस्जिद में अथवा गांव में आते हैं तब उनको पर्दा याद आते हैं। जो महिला 1 महीना रोजा रख सकती है, ईद की शॉपिंग कर सकते हैं, ईद की सारे तैयारी कर सकते हैं, तो ईद की नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? अगर रीजन पूछो तो मौलवी बोलेगा कि पुरुष महिला एक साथ नमाज पढ़ने जाएगा तो उनके मन में बुरा ख्याल आ सकता है। अरे भरवे के टट्टे, जब तुम मस्जिद में रहकर तुम्हारे दिल में बुरा ख्याल आ सकते हैं तो तुम मस्जिद में क्या कर रहे हो? तो उन लोगों को मस्जिद से चप्पल मार के क्यों निकल नहीं देते? जब तुम्हारे गांव के महिला तुम्हारे गांव में ही सेफ नहीं है, तुम्हारे मस्जिद में सेफ नहीं है, तो तुम्हारी महिला शहर में जाके कैसे सेफ हो सकता है? तो तुमसे अच्छा है कि ये शहर वाला है। आजकल भारत में और एक ट्रेंड चल रहा है, मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कों के लाभ ट्रैप में फंस रहा है। जब कोई मुसलमान ये सब देखते हैं तो रोने लगते हैं, हाय हमारी महिलाओं की, लड़कियों की क्या हो रही है, हमारे लड़कियां क्यों मरतद होते जा रही है, इस लड़की के घर वाले क्यों उनको तरबियत नहीं देते हैं।
घर वाले उनको अच्छा तरबियत नहीं देते, इसलिए हमारी लड़कियां मुर्तद होते जा रही है। अरे जिस लड़की जिंदगी में एक दिन भी मस्जिद नहीं गए, एक दिन अपने घर के आसपास 10 लोगों के साथ बात नहीं किया, 10 लोगों के सामने नहीं गया, एक इस्लामिक सभा समिति कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुआ, एक दिन कुरान हदीस की बात नहीं सुने, ये लड़की तो ऑलरेडी मुर्तद बन चुकी है। और तुमको लगता है कि ये लड़की ईमानदार बन के तुम्हारे इस्लाम की दरवाजा बुलंद करे? तुम बोया ही बाबुल का पेड़ आम का उम्मीद क्यों कर रहे हो? इन लड़कियां अब तक अच्छी तरह मुर्तद नहीं बने हैं। जिस हालत में तुम लोगों ने इन लड़कियों को रखी है ना, वो लोग ऑफिशियली इस्लाम नहीं छोड़े, ये तुम्हारे खुश नसीबी है। समय है, सुधर जाओ, नहीं तो तुम भी कुत्ते की तरह मरोगे और तुम्हारी औरत भी मरेगी।